इतनी एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, आप बेड रेस्ट करो। एक गोश्त के थ्रू प्रोटीन्स लेते हैं और एक सब्जियों के थ्रू लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में किन चीज़ों से परहेज करें। डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आज अपने पेशेंट्स के साथ जो चीज़ डिस्कस करना जा रही हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो ही आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इर्द गिर्द से खुशी की लहर दौड़ती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप ये खाओ, आप ये ना खाओ, आप इतनी एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, आप बेड रेस्ट करो। उफ, अब मैं सोचती हूँ एज अ पेशेंट कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने। आज मैं आपको बताऊंगी कि पहले 3 महीनों में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी डाइट में फ्रूट्स, सब्जियां, सलाद और फल, इसके साथ गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में किया जाता है। मगर अब प्रेगनेंसी के शुरू में आपको देखना ये है कि आप तमाम प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में शुरू में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। हार्मोनल लेवल चेंज होता है, नौजिया, वॉमिटिंग, मूड चेंजेस, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिसको आधे से ज़्यादा तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करने से आपका मूड खुशगवार रहता है। आपको विटामिन सी और विटामिन ई और बहुत से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं, जिससे आपका मूड बेहतर होता है। इसके अलावा आप तमाम प्रोसेस फूड, जिसे जंक फूड कहते हैं, जिसमें कैलोरीज हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको अवॉइड करें, क्योंकि इन सारे फूड से आपकी एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है। क्रेविंग बेशक ज़्यादा होगी, लेकिन आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा घी वाली चीज़ों से। इसलिए आप तमाम तली हुई चीज़ों से, ऑयली चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें। प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा रखें। देखिए, प्रोटीन में हम 2 सोर्सेज लेते हैं, एक गोश्त के थ्रू प्रोटीन्स लेते हैं और एक सब्जियों के थ्रू लेते हैं। जो गोश्त के थ्रू हम प्रोटीन की मिकदार लेते हैं वो आप नॉर्मल ही अपनी रूटीन में रखें। जैसे रेड मीट लें, रेड मीट में मटन, बीफ शामिल है। इसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और फ़िश में भी साल्मोनेल फ़िश बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट मसला शुरू में ये होता है कि आपकी भूख में तब्दीली आती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप लिक्विड इनटेक को इंक्रीज़ करें, जैसे पानी, दूध, लस्सी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी कैलोरीज़ को कम करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपनी खुराक में फ्रेश फ्रूट्स, सलाद, दूध, दही, योगर्ट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और प्रोसेस चीज़ों से परहेज़ करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको अपना वज़न नहीं बढ़ाना, क्योंकि पहले 3 महीने में आपको सिर्फ 250 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं, जो कि एक आप बॉयल एग से भी ले सकते हैं। चीज़ों को सादा रखिए और अपनी ग़िज़ा में फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करें। शुक्रिया।